guys, welcome to Diva Reacts. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. लेकिन सबसे पहले आप सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ये मंगाया था, एक कुशन कवर है ये इस तरह का, मैक्रमे का है ये, और मैंने ये मंगाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था, इसलिए मैंने एक मंगाया था। ये एक पीस ही आपको मिलेगा करीब 250 रुपए में। ये देखिए, तो ये पीछे से ये इस तरह का है, इसमें यहाँ पे जिप लगी हुई है, जिप लगी है, कपड़ा पूरा खादी का मोटा वाला कॉटन है। लेकिन मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ, रीजन बीइंग कि देखिए ये इस तरह से दिखता है, ऐसा होता है। ये इस तरह का कुशन कवर आया कि इसमें आप कुशन डाल दीजिए और उसके बाद इसका जो ये मैक्रेमे वाला पार्ट है ना, ये वाला देखो, इसको आपको इस तरह से आगे कर देना है, तो ये ऐसा कुशन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने मंगाया था, लेकिन ये मैं वापस कर रही हूँ क्योंकि ये इसमें सिर्फ ओपनिंग इतनी सी है। तो अगर पॉलीफिल वाला कुशन है, जो सॉफ्ट कुशन होते हैं, वो तो आप इसमें दबा दबा के डाल देंगे, लेकिन मेरे पास हार्ड वाला कुशन है तो इसके अंदर नहीं जा रहा है। एंड सेकेंडली, मुझे इसका काम भी बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन तो नहीं लग रहा है। देखिए, मुझे तो नहीं क्लीन लग रहा है इसका काम। ये सब, ये मुझे आता है ये वाला वर्क, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। बट इन केस अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, यू कैन ऑर्डर इट। दूर से तो अच्छा ही लगता है, आई वुड नॉट रेकमेंड इट। सेकेंड, आप लोग को ये सूट याद है, ये मैंने आप लोग को दिखाया था, इसके ऊपर ना 5830 रुपए का टैग है, लेकिन ये मिलता बहुत सस्ते में है, 1000 के अंदर आपको मिलता है। मैंने ये सूट आपको लास्ट टाइम दिखाया था और मैंने पहना भी था, एंड मैंने बताया था कि मैंने पहना सिर्फ इसलिए था कि आप लोग को पता चले कि लुक कैसा आएगा। तो ये सूट तो बहुत अच्छा है। इसको मैंने रिटर्न किया था क्योंकि इसका दुपट्टा फटा हुआ था, लेकिन अब मैं और कमाल दिखाती हूँ। ये है दुपट्टा। इन दोनों को तो मैंने खोला भी नहीं है बिकॉज आई एम गोइंग टू रिटर्न इट नाउ। अब मैं इसको एक चांस दे चुकी हूँ, दूसरा चांस में नहीं दूंगी। इतना वाहियात दुपट्टा आया है, ये देखो। आपको दुपट्टे की कलाई दिखा देते हैं हम। ये जो अब दुपट्टा आया है, ये बीच से सिला हुआ है, और ये वर्क देखो आप लोग, पास से देखो एकदम, ये पूरा सिला हुआ दुपट्टा आया है। कलर भी इसका इधर उधर हुआ पड़ा है, मतलब 2 टुकड़े लेके, और सिलाई देखो कितनी बढ़िया की है। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये सिलाई की हुई है ये पूरी। और इधर से अगर आप देखेंगे तो ये भी ठीक से नहीं सिला, ये देखो। तो ये सूट को मैं बिल्कुल भी, अगर आपको ये सूट कोई और सेलर दे रहा है तो आई वुड रिकमेंड, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिटर्न इट। मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने इसका फोल्ड भी नहीं खोला है, ये एज इट इज है। ये देखिए, मैंने इसका फोल्ड भी नहीं खोला है। मुझे पता भी नहीं मुझे खोलना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर मान लो मैं खोल दूंगा और ये अंदर से और फटा निकले तो मेरा और दिमाग खराब होगा। तो अगर आप लोगों ने मंगाया है, आप लोगों को अगर दुपट्टा सही मिल रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल रिटर्न करिएगा। इस सेलर से मत लीजिएगा, मैं नहीं रिकमेंड करूंगी इसको भाई, मैं नहीं कर सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो मेरे होने वाली है ऑब्वियसली अगेन वंस अगेन जगत के ऊपर। मे बी दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो, मे बी, आई एम नॉट श्योर यार, कुछ ना कुछ ये लोग पटक देते हैं ला करके। जैसे कि मैंने बोला कि भाभी की और जगतिया की और उसके भाई की लड़ाई हुई पड़ी है, बची पड़ी है गंदे तरीके से, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत बिजी होते हैं। तो हम लोग पहले बिजी नहीं होते थे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। देखो, लोगों को आदत है आपको साथ में देखने की, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, तो बता दो ना कि क्या हुआ है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। इट्स ओके, भाई बहन में तो लड़ाई होती रहती है। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने नोटिस किया गाइज, मैं आपको बताऊंगी क्या चीज मैंने नोटिस की। कहीं ना कहीं मुझे एक स्क्रीनशॉट आया, मेरे किसी प्यारे सब्सक्राइबर ने ही भेजा था वो स्क्रीनशॉट, क्योंकि देखो मैं इतना ज्यादा नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें देखनी होती है, मुझे अपनी पसंद की भी चीजें बहुत सारी देखनी होती हैं नेट पे। तो क्या हुआ कि मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा, जहां पर ये जो जगतिया की जो भाभी जी हैं, है ना, उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बहन है, बड़ी सुंदर, बड़ी खूबसूरत सी उसकी बहन है। उसने ब्राइडल शूट किया है, तो उसने ब्राइडल शूट करके अपने इंस्टाग्राम पे डाला, और वहां पे पहुंच गई भोपाल की बहू, और उन्होंने लिख दिया ब्यूटीफुल, और इनकी भाभी की बहन ने दे दिए उसको दिल खोल के हार्ट दे दिए, इतने हार्ट दे दिए। तो शायद जगतिया गुस्सा हो गई। यार मैं तो ऐसी मजाक कर रही हूँ कि देखो, लेकिन आप ये चीज देखो कि भले ही भोपाल की बहू जी से कितनी भी नाराजगी हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन वो जाती जरूर है। वो जगतिया की जो भाभी जी हैं, उनकी छोटी बहन के चैनल पे हार्ट्स दे करके आती है। तो उनकी लड़ाई शायद सिर्फ जगतिया से ही हुई है अभी तक।
और किसी से नहीं हुई है। अच्छा, एक और चीज पता चली है वैसे हमें, मैं आपको बताना चाहती थी कि जिन लोगों को लग रहा है कि जगतिया बहुत अच्छी है, और जिन लोगों के, जिन भी रिएक्शन चैनल के पास गंदे गंदे मैसेज आ रहे हैं ना, वो कोई और नहीं है, वो जगतिया करवा रही है। उसकी चीज का प्रूफ आ चुका है। किसी से करवाया था जगतिया ने, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि हम इसको जानते हैं और ये क्या करती हैं कि ये लोगों के चैनल पर, और यही बात सचिन ने भी बोली थी कि इसने मेरे को बोला था कि मेरे भाई का चैनल चल रहा है, कुछ करो उसका, उसको ये करो, स्ट्राइक दो वगैरह कुछ बोला था इसने, है ना। तो वो बात जब सचिन ने बोली तो लोगों ने, अभी तो लोगों के दिमाग से निकल गई, लेकिन अब और लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये क्या करती है कि दोस्ती में इस्तेमाल करती है। कैसे करती है? जैसे से फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे से जुड़ गए इंस्टाग्राम पे, अब मैं इंस्टाग्राम पर आपसे मेरी बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छा दोस्ती चल रही है हमारी, और मैं आपको बोलूं कि काम करोगे मेरा, आप बोलोगे हाँ बोलो, मैं एक आपको मैसेज लिख के दूं मस्त गाली गलौज वाला, मस्त गाली गलौज वाला, और मैं आपको बोलूं ये प्लीज जाके उसके चैनल पर लिख दो ना तुम अपने आईडी से, तो आप वो काम कर दोगे मेरे प्यार में। तो वैसे वाले लोगों ने भी आके बताया है कि ये हेट कमेंट्स करवाती है लोगों के चैनल पर। और तो और सोचने वाली बात ये है जो आज आपको स्ट्राइक करेगी, वो ये कि ये जो इनकी भाभी है ना, इनके भाई की वाइफ, ऑब्वियसली भालू की वाइफ जो है, भालू की वाइफ के इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स सिर्फ 30,000 व्यूज पे 30 कमेंट, मतलब 1,000 व्यू पे सिर्फ एक कमेंट कर रहे हैं इसके सब्सक्राइबर। नहीं, सब हेट कमेंट्स हैं जो वो बराबर डिलीट करती जा रही, तो ले दे के जाके कहीं 30 कमेंट, उसमें भी एक दो आपको नेगेटिव मिल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाले नहीं मिलेंगे। तो ये क्यों हो रहा है आप समझ रहे हो? या तो व्यूज फेक है, एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी की हेट कमेंट यही करा रही है अपनी भाभी के चैनल पर, क्योंकि आजकल लड़ी हुई है, उससे लड़ाई हुई है लाइव आने के बाद, लाइव आके उसके भाई ने जो भी बोला उसके बाद वो चिढ़ गई अपने भाई से कि तुम ऐसे कैसे स्टेटमेंट पास कर सकते हो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी की लाइफ में मेरे जैसी कोई औरत आए, हाउ डेयर यू। तो वो चीज उसको बहुत बुरी लग गई, तो उसने ये किया। अब बाकी हाँ, जो मैंने बोला कि ये हेट कमेंट करवाती हैं, तो आपको बता दूं कि उस चीज के भी प्रूफ है हमारे पास। और दूसरी चीज ये कि अगर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपको बोलूं कि हेट कमेंट फलाने के चैनल पे जाके कर दो, और आप मुझसे हर तरह से जुड़े हो, आप मुझसे फोन पे पर्सनल नंबर पे भी जुड़े हो, सब तरफ से जुड़े हो, फिर मैं आपको एक दिन अप्रोच करूं ऑल ऑफ अ सडन आपके फोन पे, और आपको बोलूं कि आपको कॉल करूं, लेकिन आपको कुछ ऐसा, जो कहते हैं ना, एक टाइम के बाद आदमी को रियलाइज हो जाता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूं, तो जब आपको वो रियलाइजेशन हो जाए और आप उसका फोन अवॉइड करो, मतलब आप मेरा फोन अवॉइड करो, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप मेरा फोन अवॉइड करो, तो मैं चिढ़ के मारे आपको ब्लॉक कर दूं। ये काम है जगतिया के। जगतिया तुम्हें कितनी पोल खोले फिर भी तुम्हारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की आंख नहीं खुल रही है। मैं दूंगी प्रूफ, मैं दूंगी। इन्होंने किसी को ये भी बोला था कि मेरी देवरानी के ऊपर नजर रखो, बहुत ही खराब है वो, उसके ऊपर नजर रखो और मुझे बताती रहो क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। ये इनके किसी बहुत ही करीबी के बोले हुए शब्द हैं, ठीक है, जिसको अभी इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। और जब वैसे जैसे ही इन्होंने उसको ब्लॉक किया, उसको रियलाइज हो गया भाई मैं तो यूज हो गई, मैं तो इनके चक्कर में गलत काम कर रही थी, मैं तो इनके कहने पे हेट कमेंट कर रही थी, और हेट कमेंट भी यही लिख के दे रही थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी महिला कहाँ से सही हो रही है आप लोगों के नजर में? आपको एक चीज बताती हूँ, कल मैं एक वीडियो देख रही थी विच वॉज रिलेटेड टू पास्ट लाइफ, राइट। तो किसी, वो एक लेडी है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती है, वो बता रही थी कि जो बेसिकली वो शेफाली जरीवाला के ऊपर बात कर रही थी कि जो हमारी सोल होती है ना, उसको पता होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उसको जिस दिन जाना है सोल चली जाएगी एज अ ह्यूमन बीइंग। अभी मैं जिस स्वरूप में हूं, मतलब इस शरीर के साथ, कोई नहीं मरना चाहेगा, राइट। हम सब बोलेंगे क्यों हम मरे, हम क्यों मरे, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसको पता है कि उसका लास्ट डे कब है, ठीक है। तो वो कह रही थी कि शेफाली जरीवाला को पता था कि उसका लास्ट डे कब है, और वो उसी हिसाब से काम कर रही थी, और वो अपने ऊपर ये सब चीज जानबूझ के ले रही थी। वो जो भी एंटी एजिंग का इंजेक्शन वगैरह ले रही थी ना, वो सब वो जानबूझ के ले रही थी। उसकी सोल को पता था, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा अलग ही टेंजेंट पे चली जाएगी बात, इसलिए मैं इतने उसमें इन डेप्थ में नहीं जाऊंगी। तो वो सोल की एक अलग जर्नी होती है और हमारे शरीर की एक अलग जर्नी होती है। जब शरीर की जर्नी खत्म हो जाती है तो सोल फिर वापस
अपना अवतार लेते हैं, वापस जन्म लेती है, या जो भी होता है उसके बाद, वो सब में मैं नहीं जाऊंगी। तो वैसे ही जगतिया की आत्मा को पता है कि उसको लोगों को परेशान करना है, जगतिया की आत्मा जानबूझ के करिए, इसको कहते हैं इवल सोल। तो ये इवल सोल जो है ना, ये अपनी भाभी को भी नहीं छोड़ रही है, ये अपने भाई को भी नहीं छोड़ रही है। और कहीं ना कहीं जब मैंने बैठ के बहुत गहन चिंतन किया इसके ऊपर, है ना, और ऑब्वियसली वो पीएलआर का जो वीडियो था वो देखने के बाद, तो मुझे रियलाइज ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये आई है, अपने फैमिली में भी आई है, तो इसको पता है कि इन सबकी नाक कटानी है मेरे को, इन सबको इस्तेमाल करना है मेरे को। और इसके भाई भाभी का सीन ऐसा है कि वो अपनी बहन समझ के इसको हर बार सपोर्ट करके गाली खाते हैं, और फिर क्या होता है कि जब लाइव आता है भालू, तो भालू के मुंह से सच्चाई निकल जाती है, और जब सच्चाई निकल जाती है तो ये फिर से अपने अवतार में आ जाती है, अब इसको तंग करना है। तो ये अभी उसी प्रोसेस में है। रही बात की जिनको लग रहा है कि इनकी लड़ाई नहीं हुई, इनकी बिल्कुल लड़ाई हुई है। और ये जो अभी कर रहे हैं ना इसके भाई भाभी की, नहीं नहीं हमारी लड़ाई नहीं है, ये नहीं, सब इससे डरते हैं इतना कि ये जो कहती है वो करना पड़ता है लोगों को। और यही सेम चीज इसके पूरे ग्रुप ने, जो अब इसका जो फ्रेंड्स का सर्कल था, वाईटी के फ्रेंड्स का सर्कल था, उन सब ने एक सुर में ये बात कही है। अब वो लोग आने लगे हैं जिनको यूज करके इसने हेट कमेंट्स करवाए लोगों के चैनल पर, समझ रहे हो आप। मैं जगतिया को इतना ही बोलूंगी, कहीं किसी ने इंक्वायरी बैठा दी तो फंस जाओगी गंदी। वैसे तो तुम्हें कोई तब भी रियलाइज नहीं हुआ कि तुमने गलती की है, कब तक करोगी ऐसी गलती, ये बताओ मुझे तुम। लोगों के चैनल पर हेट कमेंट करवाना, अपने भाई के चैनल पर हेट कमेंट करवाना, अपनी भाभी के चैनल पर हेट कमेंट करवाना। किसी ने भाभी की बहन की तारीफ क्या कर दी क्योंकि वो सुंदर लग रही थी, ब्राइडल लुक किया था, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा ब्राइडल लुक किया था, बड़ी क्यूट सी लगती है वो देखने में, बहुत सुंदर लग रही थी। उसके ऊपर उसकी इनकी दोस्त ने लिख दिया ब्यूटीफुल। अब इनकी और प्रॉब्लम बढ़ गई, ठीक है। और गलती तो अपनी कभी मानेगी ही नहीं, ये तो आप सभी को पता है। तो अब मैं क्या ही बताऊं और कितना सच बताऊं, लेकिन हाँ जो आज बोला है ना उसका प्रूफ है, मांगोगे तो बिल्कुल दूंगी, ठीक है। विदाउट प्रूफ बात नहीं करते। जिसने इनके कहने पर इनका दिया हुआ हेट कमेंट कहीं ले जाके चिपकाया है, उसने खुद बताया है कि ये ऐसा इन्होंने हरकत किया है हमारे साथ। और कहीं ना कहीं अब मैं क्या ही बोलूं, वो इनको बहुत अच्छे से जानता है। जो भी इंसान ने ये वाली इंफॉर्मेशन दी है, इनके मम्मी के, इनके घर के, सबके नंबर है उसके पास, तो वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। क्यों एक एक करके लोग आ रहे हैं, क्योंकि सडनली जब वो यूज हो जाते हैं और वो ब्लॉक हो जाते हैं तो उनको रियलाइज होता है, ओ माय गॉड मैं भी यूज हो गया, ओ शिट शी इज एक्चुअली इविल, शी इज एन इविल सोल। उसको पता है उसकी आत्मा को कि उसको लोगों को तंग करना है, उसको वो अच्छा लग रहा है, भले उसको ऐसे मतलब विद क्या मैं बोलूं, एज अ ह्यूमन बीइंग उसको नहीं पता होगा, लेकिन उसकी आत्मा को सब पता है कि मेरे को इसको परेशान करना है, इसको परेशान करना है। तो ये है साइन ऑफ इविल सोल। अब बहुत सारे लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं जो कभी ऐसे सब काम करते ही नहीं है ना, क्योंकि वो भगवान से डरते हैं। भगवान से डरने वाले ये सब काम नहीं करते, तो वो भी अच्छी आत्माएं होती हैं, जैसे कि मैं हूं, देखो मैं बहुत अच्छी आत्मा हूं। तो इसीलिए जब कोई मुझे तंग करता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, बट उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो मेरी आत्मा की जानकारी है, बस मैं इतना ही बोलूंगी। तो आप लोग भी अच्छी आत्माएं बनिए और अच्छे अच्छे लोगों को कमेंट करिए, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए अपने कमेंट से। और हाँ, ये जगतिया जैसे लोगों को मत एंटरटेन करो, तुम इवल सोल से जुड़ोगे, तुम्हारे जीवन में पता नहीं क्या क्या होने लग जाएगा भाई। कौन सी दुनिया में जी रहे हो, थोड़ा सा करो, इसके ऊपर रिसर्च करो। आप पीएलआर बहुत अच्छा है, मैंने खुद भी एक सेशन बुक किया है, मैं आकाशिक रीडिंग्स का सीखने के लिए मैंने एक सेशन बुक किया है, मैं बहुत जल्दी सीखूंगी उसे। और वैसे तो मुझे पीएलआर थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो ली नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आता है। और मैंने खुद अपनी 2 पास्ट लाइफ देखी हैं। एंड अब मैं ये सेशन के बाद फिर से एक बार ट्राई करूंगी, क्योंकि इस सेशन के बाद आप किसी और की भी पास्ट लाइफ देख सकते हो। फिर मैं सबसे पहले देखूंगी सपना की पास्ट लाइफ, और मैं जगतिया की पास्ट लाइफ भी देखूंगी। इन 2 लोगों की पास्ट लाइफ में जरूर देखूंगी कि क्या थे पिछले जन्म में, जो इस जन्म में इनके साथ इतनी परेशानियां हो रही हैं, वो सारी चीजें उसमें आंसर होती, तो वो आई विल रीड दैट। तो चलिए, ये था मेरा अभी का वीडियो, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड यस, कुछ नया आने वाला है चैनल के ऊपर, ऑब्वियसली कंटेंट यही रहेगा, सेम रिएक्शन, बट कुछ नई चीजें हम लोग लेकर आएंगे, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ नए कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बात करेंगे। तो जुड़े रहिए, अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो। इतना स्लो सब्सक्रिप्शन करते हो ना, इतना स्लो सब्सक्रिप्शन की मैं बोर हो चुकी हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे बोर होने से बचा लो प्लीज, सब्सक्राइब कर लो। बाय। I can see